हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 11 है। ये हम 11th बोल रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी बुक में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एक चैप्टर बनाया हुआ है। नहीं तो अब तक जो कंप्लीट लेक्चर है 1 to 10 वो किस पे, एल्डिहाइड एंड कीटोन पे, और ये 11th लेक्चर किस पे, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। मतलब आप इसे बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आज करेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर देखेंगे। क्या उसका कुछ कॉमन नेम फेमस है, क्या उसका आयुपेक नेम फेमस है, उस टाइप से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहली बात, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते किसको है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, C डबल बॉन्ड OH ये ग्रुप मेरा कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर ओइक एसिड भी इसे हम लोग बोलते हैं। कब क्या बोलेंगे वो अभी हम लोग देखते हैं। तो मेनली ये यहाँ पे जो होता है, देखिए ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो ये दो ग्रुप मिलके बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, COOH। चलिए, तो हम लोग क्या देखें, जब भी हम लोग आयुपेक नेमिंग करते हैं तो 2 टाइप का होता है, एक एलिफेटिक होता है, दूसरा एरोमेटिक भी होता है। तो एलिफेटिक कब होगा, जब ये COOH यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कनेक्ट होगा। अल्काइल ग्रुप कहने मतलब यहाँ पे हो सकता है CH3COOH। तो कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, इथ। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और ये कौन सा है, इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड, समझ पा रहे हैं। अगर ये एरोमेटिक में होता, मान लीजिए इस टाइप से, एरोमेटिक में मेनली आपका पूरा एनसीईआरटी बेंजीन पे बात करता है। ये बेंजीन हो गया, ये COOH, इसका बहुत ही फेमस कॉमन नेम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। हम लोग आएंगे इसका कॉमन नेम पे भी और आयुपेक नेम पे भी। इथानोइक एसिड, इसका भी बहुत ही फेमस कॉमन नेम है क्या, एसिटिक एसिड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग के डेली लाइफ में भी बहुत यूज होता है। एक चीज और जो यहाँ पे दिया हुआ आपके बुक एनसीईआरटी में कि C15 to C18 इनके बीच का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो उसे हम लोग फैटी एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैटी एसिड बोलते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर यहीं पे है C15H29COOH, तो कार्बन कितना है, 15 और एक 16, इसके बीच में, तो ये क्या कहलाएगा, फैटिक एसिड कहलाएगा। समझ पा रहे हैं, ये सब छोटा छोटा चीज है, इस पर हम लोग नहीं उतना जाते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन इसका नोमेनक्लेचर। तो फर्स्ट में आप देखिए इसका आयुपेक में सफिक्स क्या यूज होता है। यहां पे आप जब ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। कब हम लोग ओइक एसिड बोलेंगे, व्हेन द C of COOH इज काउंटेड। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो C है, अगर हम उसे काउंट करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओइक एसिड। अब यहां पे एक और सफिक्स यूज किया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कब बोलेंगे, when the C of COOH is not counted। मतलब COOH के C को अगर काउंट नहीं करेंगे तब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, और अगर काउंट करेंगे तो क्या बोलेंगे, ओइक एसिड बोलेंगे। हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद उसे समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं, किस पे, कि जब हम लोग ओइक एसिड कब बोलेंगे, जब हम लोग C जो है COOH का, इसे हम लोग जब काउंट करेंगे। इसका एग्जांपल हम लोग कुछ देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए इस टाइप का दिया हुआ है, ये है, यहाँ पे मान लेते हैं COOH, यहाँ पे एक मान लेते हैं इस टाइप से मिला हुआ है Br। तो चलिए सबसे पहले ये जानिए कि COOH जो होता है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा। तो देखिए क्या है, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम लोग नेमिंग में क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। ये तो वर्ड रूट हुआ 5, उसके बाद हम लोग सफिक्स यूज करेंगे। तो प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स मेरा ब्रांच होता है। तो 3 पे देखिए मिथाइल ग्रुप है, और 3 पे क्या है, ब्रोमीन ग्रुप भी है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, ब्रोमीन आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो
3 ब्रोमो, और 3 पे क्या है, मिथाइल है, तो 3 मिथाइल। और कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 5, तो 5 के लिए पेंट। सिंगल बॉन्ड है उसके लिए AN, और COOH क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, तो पेंटानोइक एसिड। तो इस टाइप से इसका नेमिंग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल चलिए हम लोग इसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को मान लेते हैं इस टाइप से, यहाँ पे मान लेते हैं COOH है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। अब आ जाए यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप इस टाइप से दिया हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए, ये एक स्ट्रेट चेन है। तो सबसे पहले क्या होता है, रिफरेंस किसे देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, इधर जाएंगे तो 6 होगा, लेकिन इधर आते हैं तो 6 7। समझ पा रहे हैं। अब देखिए आपके पास ब्रांच कहाँ पे, एक ब्रांच सिर्फ क्या है 5 पे, एक कार्बन है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, मिथाइल। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। अब डबल बॉन्ड तो प्रीफिक्स होता नहीं है, वो क्या होता है, सफिक्स होता है। मतलब वर्ड रूट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लिखने के बाद हम वहां पे लिखेंगे कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन, 7, तो 7 के लिए हेप्ट। अब देखिए डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो लिखेंगे 3 इन, और फर्स्ट नंबर पे क्या है, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो जब भी याद कीजिए कि आपको बताए थे कि यहाँ पे कंटिन्यूअस वोवेल अगर आ जाए AEI OU या फिर Y आएगा तो फर्स्ट लेटर से वो हट जाएगा। तो ये क्या हुआ, 5 मिथाइल हेप्ट 3 इन 1 ओइक एसिड। तो इस टाइप से हम लोग इसे नेमिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और इसे हम लोग नेमिंग करते हैं। तो चलिए हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम रेफरेंस किसे देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो यहाँ पे काउंटिंग होगा 1 2। अब देखिए 2 पे एक ब्रांच आ गया, और ब्रांच क्या है, साइक्लोहेक्साइल है। तो क्योंकि एक सर्कल है, क्लोज है, इसलिए साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 के लिए हेक्स। क्योंकि एक ब्रांच है तो ब्रांच के लिए क्या यूज करते हैं, YL। तो ये क्या हुआ, साइक्लोहेक्साइल। अब कितने नंबर ऑफ कार्बन, 2 के लिए इथ। सिंगल बॉन्ड तो ANE, और इसका सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड, तो इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड। समझ पा रहे हैं। तो इस टाइप से इसका नेमिंग करेंगे। फिर से यहाँ पे आप आ जाइए, देखिए नंबरिंग हम डिफरेंस किसे देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो ये 1 ये 2। अब यहाँ पे ये बेंजीन रिंग, बेंजीन नहीं है क्योंकि एक H यहाँ से निकला होगा तब तो ये जुड़ा होगा। तो अब ये क्या है, एक फिनाइल है। तो कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तो इसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, 2 फिनाइल, 2 फिनाइल, और फिर से 2 नंबर ऑफ कार्बन, तो क्या लिखेंगे, इट, और सिंगल बॉन्ड तो AN, और फिर ओइक एसिड, इथानोइक एसिड। ठीक है। चलिए अब इसे नेमिंग कीजिए, कैसे नेमिंग कीजिएगा, फिर से वही बात, रेफरेंस हम लोग किसे देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4। ठीक है, कोई तो ब्रांच यहाँ पे नहीं है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना, 4। तो 4 के हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्यूट। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो ब्यूट 2 इन। अब यहाँ पे ओइक एसिड देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पे भी और 4 पे भी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1,4 डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड। तो इस टाइप से हम लोग नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट आइए इस पे, इसका नेमिंग कैसे करेंगे, फिर से नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5। ठीक है। अब यहाँ पे आप ब्रांच देखिए, यहाँ पे आपको ये एक ब्रांच दिख रहा होगा। तो ये क्या है, 3 कार्बन का एक साइक्लिक ग्रुप है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3, उसके बाद साइक्लो, 3 नंबर का कार्बन तो प्रोप, और क्योंकि ये एक ब्रांच है उसके लिए YL, तो 3 साइक्लो प्रोपाइल। अब वर्ड रूट देखिए कितने नंबर कार्बन, 5, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। डबल बॉन्ड देखिए 3 नंबर पे, तो 3 इन, 3 इन, और 1 पे क्या है, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो फिर से यहाँ पे डबल वोवेल आ गया, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हम E लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे D है।
तो इस टाइप से इसका नेमिंग क्या होगा, 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंट 3 in 1 ओइक एसिड। तो इस टाइप से हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो दिया हुआ है बहुत ही फेमस कॉमन नेम से भी जाना जाता है, जो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड। इसे आप समझिए, ये एक बेंजीन है। हम अभी इसे कॉमन नेम लेके चलते हैं, जिसे आयुपेक नेम में भी एक्सेप्ट किया है कॉमन नेम को। तो इसका फेमस नेम क्या है, बेंजोइक एसिड। क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट यहां पे ध्यान दीजिए, अगर हम इसे नंबरिंग करें तो रेफरेंस किसे देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो 1 2 3, तो 3 पे कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो। और ये पूरा ग्रुप क्या होता है, बेंजोइक एसिड। तो 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। याद कीजिए, यहां पे हम लोग एक कॉमन वर्ड यूज किया करते थे, ऑर्थो, मेटा, पारा। तो यहां पे देखिए मेटा पे ये नाइट्रो ग्रुप है, तो इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, M मतलब मेटा, M नाइट्रो, M नाइट्रो, फिर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो इस टाइप से हम लोग हर एक केस में जब नेमिंग किए, हम क्या देखें कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है उससे हम लोग काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग काउंट किए, ये बेंजोइक एसिड एक कॉमन नेम है, यहाँ इसका हम बात नहीं कर रहे, लेकिन हर एक केस में हम लोग क्या किए, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट कर रहे हैं, तब हम क्या लिख रहे हैं, ओइक एसिड। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, मान लीजिए CH3, CH3, यहाँ पे भी CH3 है। चलिए CH2, COOH। तो फिर से इसे नंबरिंग कैसे करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को फंक्शनल ग्रुप है तो इसे रेफरेंस देंगे, तो 1 2 3 4। तो अब देखिए ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है मेरे पास। किस नंबर पे, 3 नंबर पे 2 ब्रांच है, तो 3 3 डाई, और ब्रांच क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। अब यहां पे ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 के लिए ब्यूट, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है उसे हम काउंट किए हैं, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटानोइक एसिड। तो इस टाइप से हम लोग नेमिंग किए, कब, जब कार्बन जो है COOH का काउंट कर रहे हैं, तब हम लोग सफिक्स क्या यूज कर रहे हैं, ओइक एसिड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग उसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं। कब यूज करते हैं, क्या लिखा हुआ, व्हेन द कार्बन ऑफ COOH इज नॉट काउंटेड। मतलब क्या, जो COOH का C है, अगर आप उसे नंबरिंग नहीं करते हैं, तब हम ओइक एसिड ना यूज करके क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, COOH, और ये एक 5 कार्बन का चेन है। एक कार्बन से कोई चेन बनता नहीं है, तो हम उसे काउंटिंग नहीं करेंगे। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर इसका नेमिंग हम करते हैं, ये एक साइक्लिक ग्रुप है, तो साइक्लो, 5 है तो पेंट, ब्रांच के अगर ट्रीट करें तो पेंटाइल, और 1 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड। तो ये मेरा गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि जब हम COOH के C को जब हम काउंट नहीं करते हैं, तो ओइक एसिड हम यूज नहीं कर सकते हैं। वहां पे हम क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। तो एक्चुअल में हम रेफरेंस इस साइक्लोपेंटेन को दे रहे हैं। तो नेमिंग क्या होगा, ध्यान दीजिए, साइक्लो, 5 के लिए पेंट, और इसमें सिंगल बॉन्ड है उसके लिए ANE। समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम रेफरेंस इसे दिए हैं, इसलिए वहां पे पेंटाइल नहीं होगा, पेंटेन होगा। तो साइक्लोपेंटेन। अब यहां पे हम लिखेंगे, ये हो चुका है, अब इसे हम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये मेरा नेमिंग सही है। लेकिन सेम केस यहां पे आप आ जाइए, यहां पे देखिए 2 कार्बन है, तो एक चेन बन रहा है, तो हम रेफरेंस किसे देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो यहां पे नंबरिंग करेंगे 1, और ये मेरा क्या होगा, 2 होगा। अब ये मेरा ब्रांच होगा, यहां पे ये मेरा ब्रांच नहीं था। यहां बोल सकते हैं कि अगर COOH डायरेक्टली
साइक्लिक ग्रुप से अगर कनेक्ट है तब कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। आप इस टाइप से भी याद कर सकते हैं। यहां पे देखिए COOH डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है तो यहां पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज नहीं करेंगे। तो इसका नेमिंग हम क्या करेंगे, क्योंकि एक ब्रांच हो गया कहां पे 2 पे, तो 2 लिखेंगे। साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल। अब 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, इथ। अब क्या है, क्योंकि यहां पे हम काउंट किए हैं तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड, तो इथानोइक एसिड। समझ पा रहे हैं, यहां पे देखिए इथानोइक एसिड यूज किए हैं, लेकिन यहां पे क्या यूज किए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों, क्योंकि यहां पे हम COOH को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या बताएं, अगर आपको याद करना है तो याद कर लीजिए कि COOH अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्ट होगा तो हम वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करेंगे। सेकंड, आप इसका नेमिंग ध्यान दीजिए, क्या इसका नेमिंग होगा। फिर से देखिए, रेफरेंस आप कार्बोक्सिलिक एसिड को देंगे, यहां से कनेक्ट है, यहां नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका नेमिंग क्या होगा, यहां पे ध्यान दीजिए। अगर हम इसे रफ करें तो इसे आप नोट कर लिए, चलिए। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए क्या होगा, देखिए ये साइक्लो है तो साइक्लो, साइक्लो कितने कार्बन है 6, तो 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्स। अब देखिए 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 3 इन। और 1 पे मेरा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 3 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इस COOH के C को हम काउंट नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे आप आइए बेंजीन में, जो अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे। तो यहां पे इसका कॉमन नेम क्या होता है, ध्यान दीजिए आप, इसका कॉमन नेम क्या होता है हम लोग देख चुके हैं, बेंजोइक एसिड। क्या होता है, बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर आयुपेक नेम का बात करें, किसका, आयुपेक नेम का, तो फिर से देखिए COOH डायरेक्टली रिंग से कनेक्ट है तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, और ये क्या दिख रहा है, ये एक बेंजीन है। क्या है, बेंजीन, तो हम लिखेंगे बेंजीन। और इसे काउंट नहीं किया तब उसे हम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो समझ पा रहे हैं कब हम ओइक एसिड यूज कर रहे हैं और हम कब कार्बोक्सिलिक एसिड। जब COOH के C को काउंट नहीं करते हैं तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब C के नंबरिंग में काउंट कर रहे हैं तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ओइक एसिड। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये है CH2 CH2 CH2, यहाँ पे COOH, यहाँ पे भी मान लीजिए COOH। तो इसका नंबरिंग क्या होगा, नेमिंग क्या होगा, रेफरेंस कैसे देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो यहाँ से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पे हम काउंट किए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को, तो 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, 1 और 5 पे क्या है, डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड। लेकिन अब थोड़ा सा फिर से ध्यान दीजिए, इसी को हम लिख रहे हैं CH2 CH CH2, यहाँ पे भी COOH, यहाँ पे भी COOH, और यहाँ पे भी कनेक्ट है COOH। अब आप काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5, आप इसे छोड़ दे रहे हैं, 1 2 3 4 आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ दे रहे हैं। तो जब भी इस टाइप का कंडीशन आ जाए, सेम फंक्शनल ग्रुप हो और आप किसी एक को अगर ओमिट कर रहे हैं, मतलब सभी को अगर काउंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी को काउंट मत कीजिए। कहने का मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, आइडेंटिकल मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप, तो आप काउंट सभी को कर सकते हैं, किसी एक को छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 आप इसे छोड़ दे रहे हैं, ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है, तो आप इसके साथ भेदभाव क्यों करेंगे। तो जब इस टाइप का कंडीशन आए तो आप अगर किसी एक को छोड़ने का जरूरत पड़े तो आप किसी को काउंट मत कीजिए। तो इसका क्या होगा, ध्यान दीजिए 1 2 3। ऐसा क्यों किया, क्योंकि किसी एक को हम काउंट नहीं कर पा रहे थे। तो अब देखिए क्या है, 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो ANE। अब देखिए 1 2 3, 1 पे 2 पे 3 पे
ट्राई। अब क्योंकि इस कार्बन को काउंट नहीं किया तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्राई कार्बोजिलिक एसिड, ट्राई कार्बोजिलिक एसिड। तो इस टाइप से हम लोग देखें कि कब हम लोग ओइक एसिड यूज करेंगे और कब हम लोग कार्बोजिलिक एसिड यूज करेंगे। अब कुछ एनसीईआरटी में कार्बोजिलिक एसिड का कुछ फेमस कॉमन नेम और आयुपेक नेम दिया हुआ है, चलिए हम लोग उसे सॉल्व करते हैं, जिसका फेमस कॉमन नेम और आयुपेक नेम भी है। फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट करते हैं। एक कार्बन होगा तो HCOOH। सबसे पहले आयुपेक का हम बात करें, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मिथ, और इस कार्बन को काउंट कर रहे हैं तो मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड। लेकिन यहां पे इस मिथानोइक एसिड का जो बहुत ही फेमस कॉमन नेम है क्या है, फॉर्मिक एसिड। क्या है, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट आइए 2 कार्बन का अगर हम यूज करते हैं CH3COOH, तो 2 कार्बन है तो आयुपेक क्या होगा, इथ, सिंगल है AN, और उस कार्बन को काउंट कर रहे हैं तो इथानोइक एसिड। लेकिन इसका बहुत ही फेमस कॉमन नेम है, क्या कहलाता है, एसिटिक एसिड। क्या है, एसिटिक एसिड। तो ये कुछ कॉमन नेम है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, COOH। तो आप कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो आयुपेक नेम क्या कीजिएगा, 1 2। तो 2 कार्बन के लिए इथ, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इथ। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, लेकिन यहां पे 1 और 2 पे दोनों पे ओइक एसिड है तो हम क्या लिखेंगे, इथेन 1,2-डाई ओइक एसिड। इसका बहुत ही फेमस कॉमन नेम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद कीजिए, ऑक्जेलिक एसिड। आप पढ़े होंगे, क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। अब इसी ऑक्जेलिक एसिड के बीच में हम नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करते चले जाएंगे और अलग अलग नाम होगा। जैसे ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच एक कार्बन को हम ऐड कर रहे हैं, COOH, CH2COOH। चलिए आयुपेक नेम पर ले करते हैं, तो 1 2 3। तो 3 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोप, 3 के लिए प्रोप। अब देखिए 1 और 3 पे क्या है, ओइक एसिड है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड ANE, फिर 1,3-डाई ओइक एसिड, 1,3-डाई ओइक एसिड। लेकिन इसका बहुत ही कॉमन फेमस नेम है, क्या होता है, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। समझ पा रहे हैं। चलिए इनके बीच में फिर आप एक कॉमन नेम, एक कार्बन को ऐड कीजिए। ध्यान दीजिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं, यहां पे फिर से ऐड कीजिए, COOH, CH2CH2COOH। फिर से आप ध्यान दीजिए, आप इसका आयुपेक नेमिंग क्या कीजिएगा, यहां से नेमिंग कीजिएगा 1 2 3 4। तो 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE। फिर देखिए 1 और 4 पे आपका क्या है, डाई ओइक एसिड। लेकिन अब इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम होता है सक्सिनिक एसिड। क्या है, सक्सिनिक एसिड। समझ पा रहे हैं। इसी टाइप से एक कार्बन को और आप ऐड कीजिए, इतना पहले आप नोट कीजिए। तो यहां पे ध्यान दीजिए क्या है, एक कार्बन को और अगर हम ऐड करें, ठीक है, चलिए कितने कार्बन तक हो चुका है, 4 कार्बन तक। अब हम 5 लेते हैं, क्या लेते हैं, 5। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहां पे इस टाइप का दिया हुआ है, COOH, CH2 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 COOH। 5 ही कार्बन आप लीजिए, 1 2 3 4 5। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब इसका आप आयुपेक नेम पर ले कीजिए, क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पेंट, तो यहां पे लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है ANE। अब देखिए 1 और 5 पे आपका क्या है, डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड। लेकिन अब इसका बहुत ही फेमस कॉमन नेम है जो क्या कहलाता है, ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक
एसिड। ठीक है, अब एक कार्बन और COOH के बीच में ऐड कीजिए। ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे COOH, अब कितने कार्बन ऐड कर रहे हैं, 1 2 3, अब 4 ऐड कर रहे हैं। CH2 इस टाइप का कितना ग्रुप है, 4 ग्रुप है, और यहाँ पे COOH। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हुआ, 6 हो जाएगा, क्योंकि ये CH2 4 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 के लिए हेक्स सिंगल बॉन्ड ANE, फिर क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 2 3 4 हो चुका है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे तो 1 और 4 5, और ये क्या होगा 6, तो हेक्स इन 1,6 डाइओइक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम होता है एडिपिक एसिड। क्या होता है, एडिपिक एसिड। तो इस टाइप से हम क्या देखें कि COOH और COOH के बीच हम नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं और अलग अलग नाम आता चला जा रहा है। इसका यहाँ पे आप इस टाइप से फर्स्ट लेटर से यहाँ पे लिख सकते हैं, ओम सगा करके याद कर सकते हैं। क्या था, याद कीजिए, जब COOH ये था तो इसका कॉमन नेम क्या था, ऑक्जेलिक एसिड, O से स्टार्ट हो रहा है। इनके बीच में एक कार्बन ऐड किए तो क्या हुआ, M से मैलिक एसिड, 2 कार्बन ऐड कीजिए सक्सेनिक एसिड, S से 3 कार्बन ऐड कीजिए ग्लूटेरिक एसिड, 4 कार्बन ऐड कीजिए एडिपिक एसिड। तो इस टाइप से आप फर्स्ट लेटर ओम सगा याद करके आप इसे याद कर सकते हैं। इस टाइप से कुछ यहाँ पे एरोमेटिक में भी कॉमन नेम यूज किया जाता है। चलिए हम लोग उसे देखते हैं कि कॉमन नेम में क्या यूज करते हैं हम लोग। जैसे अभी हम आपको बताए थे बेंजोइक एसिड। क्या होता है बेंजोइक एसिड, याद कीजिए, बेंजीन पे क्या था, COOH ग्रुप। ध्यान दीजिए, ये मेरा बेंजीन है, COOH। तो इसका कॉमन नेम तो सिंपल है, क्या है, बेंजोइक एसिड। क्या है, बेंजोइक एसिड। लेकिन आयुपेक नेम का बात करें तो हम क्या बोलते हैं, एक कार्बन से तो चेन बनता नहीं है, तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, और ये मेरा क्या हो गया, एक बेंजीन हुआ। क्या है, बेंजीन। और क्योंकि इस कार्बन को हम काउंट नहीं किए तो उसके लिए क्या हम लोग लिखते हैं, कार्बोजिलिक एसिड। क्या लिखते हैं, कार्बोजिलिक एसिड। इसी टाइप से मान लीजिए बेंजीन है और यहां पे COOH लगा हुआ और यहां पे भी COOH। तो ये बहुत ही फेमस कॉमन नेम है जिसको हम लोग बोलते हैं थैलिक एसिड। TH यहां पे साइलेंट होता है, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। अब इसे आप आयुपेक नेम का बात कीजिए तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो फिर से ये आपका एक बेंजीन है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बेंजीन। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए 1 और 2 पे क्या है, डाई कार्बोजिलिक एसिड, डाई कार्बोजिलिक एसिड। ठीक है, इसी टाइप से एक और कॉमन नेम यूज करता है, क्या है, यहां पे है अगर CH2COOH, तो सिंपल सा फंडा यहां पे ध्यान दीजिए 1 2 यहां से काउंटिंग करेंगे तो 2 पे क्या है, फिनाइल है, तो लिखेंगे 2 फिनाइल, 2 फिनाइल। और 2 कार्बन के लिए क्या कॉमन नेम यूज किए थे, याद कीजिए, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। आयुपेक नेम का बात करें तो 2 पे तो फिनाइल है, ये तो होगा ही होगा 2 फिनाइल। लेकिन एसिटिक एसिड का 2 कार्बन का क्या यूज करेंगे, इथानोइक एसिड, 2 फिनाइल इथानोइक एसिड। तो इस टाइप से आज हम लोग कार्बोजिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर देखे हैं, कुछ उसका फेमस कॉमन नेम भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ कार्बोजिलिक एसिड का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक यू।